तो बजटिंग इज अनदर इशू जो हॉस्पिटल्स भी फेस करते हैं। या तो होता है कि मुझे सब कुछ दे दो, तो वो एक महीने जो साल भर का बजट होना चाहिए वो 15 दिन में जला देते हैं। जो हेल्थ केयर बिजनेस में लोग हैं, नॉट मार्केटिंग, हेल्थ केयर बिजनेस में जो लोग हैं, उनको एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डालने की जरूरत है, वो है कि जो डेटा है वो भी आपका एसेट है। पहले तो मैं थोड़ा सा स्कैम बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ से आता हूँ। मैं एक हेल्थ केयर बिजनेस की तरफ से भी आता हूँ और मैं हेल्थ केयर एजेंसी की तरफ से भी आता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हूं अपस्किल मोड में, और आज हमको अपस्किल करने के लिए आए हैं गिरीश लिखिया। गिरीश पेशे से एक डॉक्टर हैं और एक मार्केटर भी हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। आज हम लोग उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे कि हेल्थ केयर मार्केटिंग के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग। सो गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अरबाब भाई। अपस्किल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं अपस्किल से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझसे कुछ पूछा जाता है और कई बार मेरे पास सवाल होते हैं तो आपकी कम्युनिटी हेल्प करती है हमारी। सो गिरीश, इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैंने तो हल्का फुल्का दिया है, लेकिन थोड़े और गहराई के साथ में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी जनता को तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है अरबाब भाई। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। तो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मेरे पास जयपुर में लगभग 2 जगह हैं जहाँ पे हम लोग पेशेंट्स देखते हैं। उसके अलावा एक डेंटिस्ट्री के साथ जो मुझे एक लगा कि हाँ, मेरी इंडस्ट्री में हम लोग खुद के लिए क्या कर सकते हैं, और एटलीस्ट जो मैं इंडस्ट्री में कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ कि कई लोग, कई एजेंसीज अप्रोच करती हैं डॉक्टर्स को, तो एक गैप है। कई बार डॉक्टर्स नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते हैं काफी सारी चीजों को। और कई बार एजेंसी ओनर्स नहीं समझ सकते हैं कि डॉक्टर को क्या चाहिए और उसको क्या, किस तरीके से हम लोग उसकी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही डॉक्टर को नहीं पता होता कि उसको अपनी प्रैक्टिस कैसे ग्रो करनी है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे दोनों ही तरफ, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ अपने अपने इश्यूज हैं। मुझे लगा कि एक ऐसा इशू है जो मुझे एड्रेस करना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। साथ में अपस्किल से जुड़ा हूँ, तो तब मुझे पता लगा कि मैं एजेंसीज की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, एटलीस्ट इस चीज में कि वो अगर किसी हेल्थ केयर क्लाइंट को देख रहे हैं या एक बड़े ई कॉमर्स को देख रहे हैं जो हेल्थ केयर संभाल रहा है, वहां पे मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ जिससे वो अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर सकें। तो मेरा एक जयपुर में एक छोटा सा, अब कंपनी बोल लो, हेल्थ हेल्थ टेक स्टार्टअप बोल लो, एक छोटा सा स्पेस है जिसमें हमने अभी हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करते हैं इंडिया में, यूएस में, यूके में। थोड़ा सा हम लोग सैस में भी देखते हैं, बट वो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। सिर्फ अपने अपने खुद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कुछ एक आध क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बट रिमेनिंग एवरीथिंग इज प्योरली एडवर्टाइजिंग फॉर हेल्थ केयर। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स डेंटिस्ट हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं, कुछ फिजियोथेरेपी वाले हैं, कुछ डर्मा वाले हैं। तो अलग अलग वो है, बट मेजोरिटी जो है वो हेल्थ केयर है। मेजोरिटी, यू कैन से 100% इज हेल्थ केयर। सो इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए आपसे और थोड़ा समझा जाए कि चीजें क्या हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल वाला हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, डर्मा का हो सकता है। जब भी वो मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा 3 मिस्टेक है जो मतलब कि वो करते ही करते हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है ये? मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज को जितना इजीली बता सकूं। तो अगर हम एक हॉस्पिटल या एक हेल्थ टेक स्टार्टअप की तरफ से या हेल्थ स्टार्टअप की तरफ से देखें, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं होती है। एक तो वो डेटा कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं। किसी भी चीज का डेटा नहीं मिलेगा। डेटा इज अ क्रूशियल थिंग जो एक बिजनेस को भी देखना चाहिए कि मैं पिछले साल क्या कर रहा था या उससे पिछले साल क्या कर रहा था और आने वाले साल में मैं क्या कर सकता हूँ उस डेटा के बेसिस पे। दूसरा, किसी भी मार्केटिंग कंपनी को अगर हम अप्रोच करते हैं या कोई मार्केटिंग कंपनी एक हेल्थ केयर बिजनेस को अप्रोच करती है, तो उनको भी उस डेटा की बहुत जरूरत है। तो अनटिल अनलेस किसी के पास डेटा नहीं है, तो आप खुद भी, आपको नहीं पता कि आप कितने पानी में हो और कोई आपकी हेल्प किस तरीके से करे। राइट। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोगों को और बिजनेसेस को गोल प्लानिंग नहीं पता होती। सबको होता है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है, बट उनको ये नहीं पता कि आज मैं कहाँ हूँ और मुझे कल कहाँ तक जाना है, मुझे कितना अचीव करना है। और फिर वो फेल कर जाते हैं बजट डिसाइड करने में। सो इसको ट्रैकिंग ऑफ डेटा हम लोग और यू नो दैट डेटा का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर तरीके से बोल सकते हैं, करेक्ट? यस, यस। तो डेटा का अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट मेजर पॉइंट।
सेकंड मेजर पॉइंट जो आता है कि हम गोल सेटिंग में बड़े परेशान रहते हैं। तो हॉस्पिटल्स को नहीं पता होता उनको अचीव क्या करना है। डेटा को एक बार साइड में रखते हैं, अगर हम डेटा को ना भी लें और डेटा का, या तो ये मान लें कि डेटा का एक पार्ट है, बट ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से इफ अ हॉस्पिटल इज स्टार्टिंग अप फ्रॉम डे वन, उसके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है, तो वो किसी को अप्रोच करता है या कोई हेल्थ केयर कोई मार्केटिंग एजेंसी उनको अप्रोच करती है, तो आप गोल डिफाइन कैसे करोगे उनके लिए, या हेल्थ केयर बिजनेस अपने गोल्स खुद कैसे डिफाइन करेगा फ्रॉम डे वन, फ्रॉम ग्राउंड अप। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो हॉस्पिटल्स के पास भी है, जो मार्केटिंग एजेंसीज के पास भी है। और उसी डेटा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि आपका गोल क्या रहेगा, उसी से हमारा थर्ड पॉइंट आता है बजटिंग। जब आपके पास डेटा नहीं है, जब आपके पास गोल्स नहीं है, तो आपका बजट कैसे डिफाइन होगा? तो बजटिंग इज अनदर इशू जो हॉस्पिटल्स भी फेस करते हैं। या तो होता है कि मुझे सब कुछ दे दो, कि मुझे सब कुछ करना है, तो वो एक महीने जो साल भर का बजट होना चाहिए वो 15 दिन में जला देते हैं। या फिर उनको ये होता है कि मुझे बस थोड़ा सा करके दो, उसमें बहुत सारे रिजल्ट ला के दो। तो दोनों ही चीजें एक खराब मार्केटिंग कैंपेन बनाती हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए या किसी भी हेल्थ केयर बिजनेस के लिए। इसमें डिफाइन ये करना होता है हमको कि हमारे पास ग्रो करने के लिए किस फेज तक हमको जाना है और कितना हम बजट एलोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी। तो सिंपल सा रूल है कि आप जितना जल्दी, जिस तरीके से, मतलब इट्स लाइक जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको आप अचीव कर लो, तो आपको लगता है कि कम से कम बजट में कहाँ पहले आपको सक्सेस मिलेगी, फिर जो बजट आपके पास आया उसका प्रॉफिट निकाल के थोड़ा सा और बढ़ा के गो टू अ डिफरेंट लेवल, थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जाना शुरू करो। तो डिपेंड, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती है आगे जाके। करेक्ट। सो इसको मैं अगर ऐसा बोलूं कि जो मार्केटिंग, जो हेल्थ केयर बिजनेस में लोग हैं, नॉट मार्केटिंग, हेल्थ केयर बिजनेस में जो लोग हैं, उनको एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डालने की जरूरत है। वो है कि जो डेटा है वो भी आपका एसेट है, और उस एसेट को आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार रिटर्न कस्टमर लाने में, या उस तरह के कस्टमर का प्रोफाइलिंग करके अगला कस्टमर पकड़ने में कर सकते हो जिसमें वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। करेक्ट। 100%, 100%। ठीक है। तो इसी से जब आपने इतनी सारी चीजें बताएं कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो देखिए इसमें जो मुझे लगता है कि चूंकि नॉलेज की एक कमी है, जिसके वजह से बेसिकली वो एक्चुअली क्या होता है, जब इंसान के अंदर नॉलेज की कमी होता है तो अपने आप को एक शेल में बांध लेता है। तो वो कितना भी महान आदमी रहे, कितना भी छोटा आदमी रहे, उस सबका प्रक्रिया, मतलब सबका एक सिस्टमेटिक वो बना हुआ है, साइकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है। तो जहां पे नॉलेज कम होता है वहां पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोग उनको चीट करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारी एजेंसीज को देखा जिन्होंने जिंदगी में कभी भी हेल्थ केयर मार्केटिंग नहीं किया है, वो जाके पिच करती है और वो बेसिकली बहुत सारे हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाती है। तो इससे बचने के लिए कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीजों को, या कुछ पॉइंटर्स है, क्या कोई चेकलिस्ट आपके पास में है जिससे आप इनको बता सकते हैं कि एटलीस्ट ये चीज तो आप चेक कर लो। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा स्कैम बताना चाहूंगा कि स्कैम असल में किस तरीके से, क्योंकि मैं दोनों तरफ से आता हूँ। मैं हेल्थ केयर बिजनेस की तरफ से भी आता हूँ और मैं हेल्थ केयर एजेंसी की तरफ से भी आता हूँ। तो मैंने पिछले कुछ सालों में ये सोच समझ लिया है कि स्कैम असल में क्या होता है, असल में होती क्या चीज़ है जो स्कैम फाइनल डिफाइन करती है। तो ऐसा नहीं है कि एजेंसीज बहुत ज्यादा चीट करना, सी, मुझे लगता है कि हर हर कोई इंसान, हर कोई कंपनी बहुत एथिकली चलने की कोशिश करती है, चाहे वो एजेंसी हो चाहे वो हेल्थ केयर बिजनेस हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ करके जाता है किसी को परेशान करने। मुझे लगता है कि जो एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जैसे एक हेल्थ केयर एजेंसी कोई भी, या मार्केटिंग एजेंसी किसी भी हेल्थ केयर बिजनेस के पास जाती है, वो अपना कुछ एजेंडा लेके जाती है कि मुझे यहाँ से एक मिनिमम टिकट साइज, मान लो 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की वेबसाइट बनवा के आनी है, दिस इज माई एंड गोल। मेरा सेल्स वाला बंदा जाएगा, ये बनवा के आएगा। वहीं डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे 20,000 में 20 लाख का बिजनेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन का गेम है, वहां पे एक टेंडेंसी बन जाती है स्कैम होने की, लगता है कि स्कैम हो गया मेरे साथ। बट दोनों तरफ ये भी समझना चाहिए कि एक एजेंसी का एक दायित्व है ये बताना कि जब 20,000 की वेबसाइट बन रही है, इससे बस आपकी आइडेंटिटी एश्योर होगी कि यू आर बीइंग आइडेंटिफाइड एट समवन इन दी ऑनलाइन वर्ल्ड। आपको कुछ प्रॉफिट लॉस इसकी तो कोई बात अभी तक करनी ही नहीं चाहिए। और डॉक्टर को भी ये समझना चाहिए कि 20,000 के बजट में आप कोई 2 लाख 20 लाख का बिजनेस, तो मतलब ऐसा कोई धंधा नहीं है जो आप 20,000 डालो और 2 लाख या 20 लाख निकाल दो।
तो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से ही लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया। तो इसमें जो मेजर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी हेल्थ केयर बिजनेस को समझनी चाहिए, कि आपसे कोई अगर सस्ते टिकट साइज में, बिल्कुल सस्ते टिकट साइज में काम कराने के लिए आ रहा है, जैसे कह रहा है कि 5,000 की वेबसाइट बनाएंगे, कि 10 की बनाएंगे, कि 20 की बनाएंगे, आप उनसे ये पूछना शुरू करो कि इस वेबसाइट से मुझे क्या मिलने वाला है। अगर उनके जवाब इन लाइन विद दी इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आप 30,000 तक जा रहे हो, 30,000 में आप क्या ले लोगे, आपकी एक वेबसाइट बन पाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, एक आइडेंटिटी अश्योर हो पाएगी। अगर वो इसी में आपको ज्यादा ओवर प्रॉमिस करना शुरू करते हैं कि नहीं हम तो आपको 50 पेशेंट ला के दे देंगे, हम आपके लिए बहुत सारे भीड़ लग जाएगी आपकी ओपीडी में, तो आप समझ जाओ कि ये जो प्रोमिसेस हैं ये गलत तरीके से करे जा रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो। वो एजेंसी किसी और डॉक्टर का एज इट इज टेम्पलेट उठा के ना चिपका दे आपको कि हमने पहले ये किया, आप भी ये ले लो, बात खत्म। तो वो वहां पे थोड़ा सा लगने लगता है कि स्कैम हो रहा है। तो आप इन्वॉल्व रहोगे, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहोगे, अपना इनपुट देते रहोगे कि मुझे कंटेंट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर कई बार होता है कि हमको ये पता लगता है कि आपके पास ओनरशिप नहीं होती है, जो डॉक्टर है वो कभी भी अपनी होस्टिंग के, अपने अकाउंट्स के ओनरशिप नहीं लेते हैं एजेंसी से। तो एक स्कैम का तरीका जो समझ में आता है कि 1 साल 2 साल बाद जब डॉक्टर समझता है कि नहीं मुझे अब एजेंसी चेंज करनी है या किसी और के पास जाना है, मेरे पास मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं जो 2-2 साल कहीं परेशान हो गए हैं और अब मेरे पास आ रहे हैं, और हम सीधी बात पूछते हैं कि ओनरशिप आपके पास है कि नहीं है। तो व्हाट दे आस्क फॉर इज अ रैंसम, कि मुझे है ना 10,000 दे दो, मैं आपका डोमेन होस्टिंग दोनों छोड़ दूंगा, विच इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। ये पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है, सबको पता है कि एक डोमेन जो भी आप एटलीस्ट, देर इज अ मार्केट जहाँ पे आप डोमेन सेल करोगे, देर इज अ मार्केट जहाँ पे आप डोमेन फ्लिप करते हो, दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट अगर हम बात करें एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप की, तो आप क्लाइंट को जब आप 1,000 रुपए का डोमेन खरीद के दे रहे हो, तो इट्स द क्लाइंट्स प्रॉपर्टी एंड नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली। तो आप तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी एसेट है वो आपके पास रहे, ना कि कंपनी के पास रहे। आपका डोमेन है तो वो आपके नाम पे रजिस्टर हो, क्योंकि आई कैन में डेटा जाता है वो आपके नाम से जाए। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि किस तरीके से हम लोग आगे इस चीज को परसुएट करें। एंड वी हैव गिवन रैंसम टू अ लॉट ऑफ एजेंसीज। हम मतलब मैं खुले में बोलता हूँ, मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि आप 20,000 दो, जान छुड़ाओ, अपना एसेट अपने पास लो एंड विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बिकॉज हम वेबसाइट बनाएंगे वो लाख रुपए तक जाएगी, उससे बढ़िया है कि हम कम से कम बजट में जो आपका बच रहा है उसी को बचा के काम शुरू करें। राइट। तो हम लोग भी जब अपस्किल में पढ़ाते हैं तो उसमें एक चैप्टर है फ्रीलांसिंग का। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, मैं मतलब यूजली मैं या कोई दूसरा टीचर कर लेते हैं, तो हम लोग पहला लाइन ये बोलते हैं कि भाई देखो 2 3 4 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि भाई जो कस्टमर का डेटा है वो कस्टमर को बिलोंग करता है, आपको बिलोंग नहीं करता, नंबर 1। तो जो भी आप अकाउंट बनाओगे, चाहे वो एनालिटिक का अकाउंट रहे, चाहे वो दैट होस्टिंग रहे, वो कस्टमर के अकाउंट से बनेगा, आप उनसे लेके बनाओगे। दूसरा पॉइंट, जो भी डेटा आप जनरेट करते हो, जब मार्केटिंग करो, डेटा जनरेट करो, तो उस डेटा से आपको इंसाइट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मार्केटर हो, आपका काम है वो, आपका वो काम है। तो ठीक है गिरीश, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, अभी जानी, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वीडियो पॉडकास्ट और भी लेके आए अपस्किल के अंदर में। और अगर इस एफर्ट आपने, होपफुली आपने हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट भी कुछ देखा होगा, शिवराम भाई के साथ में था और सुजीत भाई के साथ में था, और ये भी जल्दी ही लाइव होगा। तो इस एफर्ट के बारे में अगर आप कुछ, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर, उनको कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे बेनिफिशियल चीज इसकी ये लगती है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के अपना एक सर्टिफिकेट जो भी कोर्स अप स्किल से कर रहा है वो कंप्लीट भी कर लेता है, उसके बाद भी उसके पास रिसोर्सेज हैं टू लर्न फ्रॉम पीपल जो इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरे से आज 3-4 पॉइंट लिए, शायद ये पॉइंट किसी के काम आए। कोई एक नई डॉक्टर को अप्रोच करना चाहता है तो उसके अगर 2-3 पॉइंट काम आएंगे, तो आपका भी जो मोटिव है वो सक्सेसफुल होगा, मेरा मोटिव भी आपसे बात करने का है वो सक्सेसफुल रहेगा, और जो डॉक्टर को वो सर्व कर रहे हैं वहां पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, और एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ट्रस्ट बन सकेगा कि सिर्फ एक हेल्थ केयर एजेंसी जैसे हमारी एजेंसी है उन पे ना जाके बाकी भी एजेंसीज पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये नहीं कि हम लोग एक मोनोपोली क्रिएट करें, मैं चाहता हूँ कि सब अपने लेवल में अच्छा करें, और सारे जितने मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो सब तरीके के बिजनेसेस को अप्रोच कर सकें विद एथिकल माइंडसेट।
तो राइट। अगर इस तरीके की और हमको अलग अलग इंडस्ट्री से अपडेट्स मिलती रहेंगी अपस्किल एकेडमी से, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। सो थैंक यू गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली और बहुत ही पॉइंट वाइज चीजें, क्रिस्प चीजें सुनने को मिली और आई थिंक इसका फायदा सारी ऑडियंस उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आप उसको सीखो, अप्लाई करो और हमें बताओ कि आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ हुआ है। हमारा फेसबुक का ग्रुप है जो अपस्किल कम्युनिटी के नाम से है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में बताओ कि आपको ये सारी चीजें कैसे लगी। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी कमेंट में बताओ, हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आपसे मिलते कभी किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।